हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीवर के बारे में। जैसे पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने लीवर के बारे में बताया था, जिसमें पहला लीवर मैंने स्टील यार्ड के बारे में बताया था। अब स्टील यार्ड मतलब अब उसके बाद जो अगला जो टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर। अब जरा देखिए, बेल क्रैंक लीवर क्या चीज़ होता है। बेल क्रैंक लीवर जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं मुड़े हुए लीवर। मुड़े हुए लीवर, उसका भी वही काम होगा जिसमें हम कंबल लगा करके अधिक भार को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। आपको मैंने बताया था। अब ज़रा देखिए, इसका जो फिगर होता है वो किस तरह से बना हुआ होता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसमें होता क्या चीज़ है, ये दो भुजाओं वाला एक लीवर होता है। ये दो भुजाओं वाला एक लीवर मतलब एक भुजा आपकी ये है जी, और आपकी दूसरी भुजा मान लीजिए आपकी ये दूसरी भुजा आपकी है। ये दो भुजाओं वाला आपका एक लीवर होता है। अब ये दो भुजा देखिए, पहली भुजा आपकी ये नज़र आ रही है, दूसरी भुजा आपकी ये नज़र आ रही है। अब इसके बाद दो भुजाओं वाला एक लीवर होता है जो किसी बिंदु पर घूम कर क्रिया करता है। जो किसी भी बिंदु पर घूम कर क्रिया करता है। जैसे आपका ए पॉइंट इसको मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी पॉइंट मान लेते हैं। ये लीवर की आकृति जो होती है वो एक सीधी सरल रेखीय ना होकर के, मतलब सीधी रेखीय देखिए ना होकर के, वो देखिए मुड़ी हुई है। देखिए दिख रहा है ना, एक सीधी ना होकर के एक वक्राकार या मुड़ी हुई होती है। इस लीवर के सिद्धांत पर जो कार्य करता है, जैसे कि आप कह सकते हो गाड़ियों में जो ब्रेक के पैडल होते हैं और घड़ी जो होती है, आपने देखा होगा रेलवे सिग्नल आदि जो होते हैं, रेलवे सिग्नल आदि पर ये जो होते हैं इस तरह के लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। होता क्या चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रयास P लगाया जाए और मान लीजिए यहाँ पर कोई भार W काम कर रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि जैसा हमने बताया है आपको वैसे ही होगा। ये इस तरह से सीधा एकदम लंबवत भी काम कर सकता है। अब देखो, आपको पता, अगर हम मान लेते हैं कि आपका जो ये पैडल है आपका इस पॉइंट ए पर क्या करेगा, वो घूम रहा है, तो आप क्या करोगे, यहीं पर आप निकालोगे मूवमेंट एट पॉइंट ए। तो ये जो मूवमेंट आप एट पॉइंट ए पर लोगे तो ये पी वाला इस दिशा में घूमेगा, लेकिन जो घूमेगा पी वाला, इसको यहाँ से जो दूरी चाहिए, यहाँ से ये पूरी दूरी नहीं चाहिए हमको। ये जो बल लग रहा है इस बल से इसकी कौन सी दूरी चाहिए, लंबवत डिस्टेंस, मतलब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको यहाँ पे चाहिए। मान लीजिए आपका ये स्मॉल डी है और यहाँ से ये जो दूरी मान लीजिए कैपिटल डी है, ये भी हमको परपेंडिकुलर चाहिए। ये अगर तिरछा लग रहा है तो भी इसको हम लंबवत दूरी निकालेंगे, यानी बल को लंबवत बनाना पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग ए पर जरा देखिए, ये इस दिशा में घूम रहा है, तो आप मोमेंट एट पॉइंट ए पर ले लिए, तो ये आपका हो गया P गुणे आपका हो जाएगा, मान लीजिए ए बी वाली जो डिस्टेंस है, तो आपके डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैंने P गुणे स्मॉल डी, मतलब जो प्रयास लग रहा है और इसकी जो दूरी स्मॉल डी ये। अब इसके बाद जरा देखिए, ये आपको क्लॉकवाइज, तो माइनस आपका W गुणे आपका ये कैपिटल D बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो बस ये नॉर्मल छोटा सा आपका कंपाउंड आपका लीवर है ये। इसमें कुछ जानना नहीं है, बस इतना जानिए कि इसका जो उपयोग होता है, ये दो भुजाओं वाली एक आपकी सीधी छड़ होती है, दो भुजाओं वाली एक लीवर होती है जो किसी भी बिंदु पर घूम कर क्रिया कर सकती है। तो आपको किसी भी, ये P यहाँ भी हो सकता है, W को यहाँ भी बदल सकते हैं। इस तरह इसका एक फिगर होता है। और इसका जो उपयोग होता है क्लच, गाड़ियों में क्लच, ब्रेक पैडल, घड़ियों, रेलवे सिग्नल आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक हम सवाल आपको दिखाएं, बहुत इजी टॉपिक है ये, ज़्यादा कोई डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाई द वे आपको एक फिगर ऐसे बना दिया जाए, यहाँ पर मैंने एक फिगर ऐसे बना दिया। अब इस फिगर में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक W भार हमने यहाँ लटका दिया। अब W भार लटका दिया और बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 मीटर है। अब जरा देखिए, यहाँ पर एक बल आपका जो होता है, अब यहाँ जरा देखिए, यहाँ पर ऐसे एक P बल आपका जो काम कर रहा है, और ये जो P बल आपका काम कर रहा है वो 400 न्यूटन का काम कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस सवालों में अगर हम इसे A माने, इस पॉइंट को B माने, इस पॉइंट को C माने, जरा देखिए ये जो P बल काम कर रहा है, ये जो क्षैतिज रेखा है, ये जो क्या नाम है, ये जो क्षैतिज रेखा है, ये यहाँ से बाय द वे हम कह दें कि यहाँ से ये 60 डिग्री पर काम कर रहा है, यानी यहाँ से इसकी जो दूरी दिया है वो कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया है। क्षैतिज रेखा से 60 अंश के कोण पर ये काम कर रहा है। तो आपको पता है, हमने बताया
अगर आप इस बी पॉइंट पर आप इसका मोमेंट लेते हो, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करें, हम इसका मोमेंट एट पॉइंट बी पर लेते हैं, तो जब बी पर मोमेंट लोगे, तो जब पी बल लोगे, तो पी से आपको इसकी ये दूरी लेनी पड़ेगी, लंबवत दूरी। पर आपको पता है, ये जो देखिए ये दूरी यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे 10 मीटर है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा, क्यों ना इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ दें। आपको दिख रहा होगा ये फिगर, तो एक फिगर हम फिर से एक रफली बनाते हैं, लाइन की तरह केवल आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक कैपिटल डब्ल्यू काम कर रहा है, यहाँ पर आपका पी आपका कितने न्यूटन का, 400 न्यूटन का काम कर रहा है, जो यहाँ से कितने अंश के कोण पर है, जो यहाँ से 60 अंश के कोण पर आपका ये काम कर रहा है, यहाँ से ये 60 अंश के कोण पर। ये जो दूरी है वो आपकी 10 मीटर की है, और यहाँ से ये दूरी 8 मीटर है, यही पॉइंट बी है, यहीं पर आपका मोमेंट लेना है। तो आप इसे तोड़ सकते हो, लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा पी कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और इधर नीचे आपका आ जाएगा ये कितना, पी साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख रहे होगे इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए ये आपका देखो ये दूरी हो गई, सॉरी ये बल हो गया, और ये देखिए ये जो बल होगा यहाँ से लंबवत बना रहा कि नहीं, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी कॉस 60 डिग्री गुणे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर गुणे 10 मीटर, फिर माइनस कैपिटल डब्लू गुणे, अब ये दूरी आपकी कितनी है 8 मीटर, बराबर कितना 0। अब देखिए पी का मान कितना दिया 400, और ये कितना हो जाएगा कॉस 60 गुणे 10, इसको हमने डब्लू गुणे 8 कर दिया, इधर भेज दिया। डब्लू बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400 कॉस 60 गुणे 10 बटा कितना 8। अब इसी को क्या करिएगा, टोटल सॉल्व करिएगा, आपका कोई ना कोई मान जो भी है ना आपका आ जाएगा। तो इस तरह से जान लीजिए सवाल आएगा, अगर बल लंबवत नहीं मिलते हैं तो इसको पहले लंबवत दो दिशाओं में तोड़ो। अब देखो कई लोगों के दिमाग में आएगा, आपने इस बल को तो इसके मोमेंट लिया, पर ये भी तो बल एक नीचे काम कर रहा है दूसरा कंपोनेंट वाला, तो जाहिर सी बात है कि बल तो है, जब हमने बी पर मोमेंट लिया ये बी पर ही आ रहा है, तो बल मिला पर दूरी नहीं मिली, दूरी नहीं मिलेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बल गुणे लंबवत दूरी होता है मोमेंट, तो इसको 0 से जब गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, इसलिए इसके मान को लिखा नहीं गया। अब अगर बाय द वे डब्लू भी तिरछा होता तो फिर डब्लू को भी दो कंपोनेंट में तोड़ते, उसके बाद फिर निकाला जाता। तो इस तरह से देखिए ये वाला टॉपिक भी आपका खत्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक आपका आता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड लीवर। अब कंपाउंड लीवर की अगर हम बात करें तो कंपाउंड लीवर ये मतलब जिसे हम लोग कहते हैं यौगिक लीवर। अब यौगिक लीवर की अगर आप बात करते हो तो यौगिक में क्या होगा, जिसमें आप क्या करते हो, दो या दो से अधिक लीवरों के संयुक्त लीवर को ही हम क्या बोलते हैं, यौगिक लीवर या कंपाउंड लीवर कहते हैं। अब जरा देखिए, मतलब अगला जो टॉपिक आपका है इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीवर। अब देखिए कंपाउंड लीवर मतलब यही आपका यौगिक लीवर। अब यौगिक लीवर में क्या होगा, इसमें दो बेल क्रैंकों को जोड़ करके जो लीवर बनाया जाए उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीवर। अब देखिए कंपाउंड लीवर में क्या होता है, कंपाउंड लीवर में आपको उसमें क्या होगा, इसका जो उपयोग होता है बड़ी बड़ी गाड़ियों को तौलने के लिए, प्लेटफॉर्म पर जो तुला जो होता है बैलेंस का, प्लेटफॉर्म के जो होता है बैलेंस, प्लेटफॉर्म बैलेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो होता है इसका जो यूज़ होता है वो बड़े बड़े कामों में किया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है आप कम बल लगा करके ही उसका जो होता है कम बल लगाकर आवश्यकता से अधिक भार को भी आप क्या कर सकते हैं, उसको उठाने के काम में लिया जाता है। तो यही आपका कंपाउंड लीवर होता है। अब इसमें ज़रा देखिए, जब भी देखने को मिलता है अक्सर, तो इसमें दो आपको क्या मिलेंगे, आपको दो फलक्रम मिलेंगे। मतलब इसमें जो आपका फिगर बना होगा नॉर्मली देखिएगा, आपका एक ऐसे फिगर बनाया होगा, फिर यहाँ ऐसे नीचे लाया होगा, फिर यहाँ पर एक लेकर आया होगा। इसको छोटा बड़ा कर सकता है ये कोई जो हमने बनाया। देखिए यहाँ पर एक ऐसे फलक्रम लगा होगा और एक फलक्रम आपका इसके बीच में यहाँ पर लगा होगा। तो बस ये चीज़ें ध्यान में रखे रहिएगा। अब इसमें क्या होता है, आपका नॉर्मली आपका यहाँ पर बल लगाया जाएगा। अब जब यहाँ पर जो भी फोर्स है आपको लगेगा, यानी यहाँ पर बाय दीजिए आपका ये आप कहेगा P है। अब यहाँ पर कह देगा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक भार W है रखा हुआ है। अब बताइए क्या नाम है,
कितना पी फोर्स इस पर लगाया जाए कि भार डब्लू क्या हो जाए, ऊपर की तरफ उठ जाए। तो जाहिर सी बात इस पी बल को उठाने के लिए पहले देखो कैसे काम करेगा, ये काम कैसे करता है, देखिएगा ध्यान से। जब जाहिर सी बात है जब इसको आप लगाओगे, जब ये तो ये खींचेगा, जब ये खींचेगा तो ये वाला रॉड ऊपर की तरफ खींचेगा, तो जब ये खींचेगा तो ये नीचे वाली सीधी वाली छड़ खींचेगी, जब छड़ खींचेगी तो ये भार डब्लू कुछ ना कुछ तो उठेगा। तो वही काम होता है, इसलिए यहाँ पर जो होता है एक आपका देखिए यहाँ पे सपोर्ट लगा है, एक सपोर्ट आपका यहाँ पर लगाया गया है। तो ये जो होता है इसी के माध्यम से आपका उठाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, यही आपका कंपाउंड लीवर है। अब कंपाउंड लीवर के सवालों में भी आपको कई सवाल ऐसे पूछ दिए जाएंगे। तो अब जैसे आपसे कह देगा कि बाय द वे कह दीजिए कि यहाँ से ये जो भार है वो आपसे कह दे कि मान लीजिए आपका जो भार है वो 40 किलो न्यूटन का भार यहाँ पर लटका। कंपाउंड में देखिए जैसे दो, मतलब एक ऐसे यहाँ, फिर ये फलक्रम लगा होगा, ये जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हो, ये छोटा बड़ा भी से कर सकता है। अब देखिए कह देगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह दिया 20 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद फिर कह दे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 40 सेंटीमीटर, और ये 20 है, दिख रहा है। 60 और 20 जोड़ेंगे 80, और 20 और 40 जोड़ेंगे 60। तो जाहिर सी बात ये ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। अब जाहिर सी बात कह देगा कि बताइए कि आपको डब्लू भार को उठाने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है डब्लू के लिए। अब देखो इसको करने के लिए पहले जो मेन है आप उसे फिगर को बना लीजिए, जरा देखिए आपका डब्लू के लिए। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पी बल लगाओगे तो यहाँ पर होगा तो कोई ना कोई एक ऐसा भार होगा जो नीचे की तरफ क्या करेगा, काम करेगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। तो मान लिया जाए यहाँ पर जो फोर्स है वो आर है। अब ये जो फोर्स है आर नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। तो अब जरा देखिए जब ये पी बल लगाओगे तो ये भार है और इसका भी भार नीचे है, यहाँ लगाओगे तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो अब जब ये आर बार ऊपर की तरफ उठेगा, जरा देखिए आप करना क्या, इसी पॉइंट पर मोमेंट ले रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा आर गुणे 20 और उसके बाद हो जाएगा पी गुणे 60। ये तो आपका इक्वेशन इससे तो बन जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका पी है और ये भार आर, इसका यहाँ पर कोई ना कोई तो बल लगा भार काम करेगा ये। तो ये आर जो होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60, तो पी गुणे 60 और ये आर गुणे 20। तो ये इस तरह से आप अगर चाहो तो इक्वेशन बना सकते हो। ये कट गया, 2 के 9 2 2 3 6, यानी आर बराबर देखिए आपका आ गया 3p। मतलब यानी कि ये जो आर जो आप बल काम कर रहा है, यानी पी जितना लगाओगे उसका आपका मतलब पी का जो मतलब आर बल जो है पी का 3 गुना है, मतलब 3p है, मतलब ये 3p काम कर रहा। अब जरा देखिए तो ये जो भार आपका है यहाँ पर है। अब यहाँ पर जरा देखिए तो यहाँ पर आपको इस भार को उठाना है, तो इस बार आर वाले को क्या करना पड़ेगा, हमको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। जब आप आर ऊपर की तरफ खींचोगे तब तो जाकर डब्लू उठेगा। तो यानी कि अब दूसरे स्टेप में आप कह सकते हो कि ये जो फिगर आपका है यहाँ मान लीजिए हिंज लगा है, उसी पे ऐसे उठेगा। तो जब यहाँ पर हम इस आर को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे जो 3p है, तब तो ये भार डब्लू जो होगा, जो आपका कितना दिया 40 किलोमीटर, वो कुछ ना कुछ तो उठेगा। जिसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे दिया 40, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे दिया 20। अब इसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। तो ये देखिए आपके कौन सी दिशा में जा रहा है, ये आपका कौन सा क्लॉक दिशा में। तो ये आपका हो जाएगा -3p गुणे, अब यहाँ तक की दूरी कितनी है 60। अब इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए आपका प्लस डब्लू गुणे आपका 20, डब्लू गुणे 20 बराबर कितना 0। तो अगर देखा जाए इधर भेज देते हैं तो डब्लू का मान आपका 40 गुणे आपका 20 हो गया, और इसको इधर भेजेंगे तो 3p गुणे आपका कितना है 60 हो जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे, आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 40 का 20 में करेंगे 4 दूना 8, 800 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 180 हो जाएगा गुणे p हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसी को सॉल्व करना, 0 से 0 खत्म। अब ये 80 बटा कितना आएगा 18, दोनों 18। अब ये p बराबर निकालेंगे तो 9 बटा 40 आएगा। अब p बराबर आप जो भी है अब इसका मान निकाल लीजिए, कितना आएगा 4.44 किलो न्यूटन जो भी आया। तो इस तरह से आप 9 चौको 36, हाँ p बराबर आपका मतलब कि 40 किलो न्यूटन को भार को उठाने के लिए आपको 4.4 किलो न्यूटन के भार की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से जरा देखिए आपका ये भी वाला टॉपिक भी आपका खत्म हो गया, कंपाउंड लीवर भी। तो कंपाउंड लीवर में जाहिर सी बात है आप देखिएगा, सवालों को लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर से बता दें। कंपाउंड लीवर के बाद अगला जो आपका टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, अगला जो मेन आपका है लीवर सेफ्टी वाल्व।
अब देखिए लीवर सेफ्टी वाल्व में आपको जानना कुछ नहीं है, लीवर सेफ्टी वाल्व भी सेम उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपने देखा होगा। लीवर सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल अक्सर देखिए बॉयलरों में इस्तेमाल किया जाता है, बॉयलर जब फटने से बचाने के लिए। जिस तरह से आप देखे होंगे, आपने कुकर घरों में इस्तेमाल करते हो, जब कुकर में देखते हैं जब आपकी गैस ज़्यादा हो जाती है तो वो एक सीटी के माध्यम से क्या होता है, प्रेशर अंदर जो प्रेशर है उसको कम ऊपर उठने से उसके जो अंदर का जो दाब होता है, वाष्प का दाब होता है, उसे कम कर देता है। लेकिन अगर वही सीटी उठना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसमें जो आपका जो फिगर बनाया जाता है नॉर्मली जो इस तरह से होता है, तो सेम इसी